इस वक्त हम खड़े हैं जो आज चुरानी ग्राम सभा के धरकड़ा तोक में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। जो यहीं पर को रहते थे, जो जल संस्थान में कार्यरत थे, पीटीसी थे देव सिंह अधिकारी, उनको सुबह गुलदार ने जो मौत के घाट उतार दिया। हम उसी स्पॉट पर खड़े हैं, देख सकते हैं। ठीक जो स्थान मेरे पीछे दिख रहा है, यहीं पर को देव सिंह आए थे और यहीं पर से जो गुलदार उनको खींच के जो नीचे गधेरे पे ले गया और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में जो है शोक की लहर है। तो यह वही स्थान है जहाँ पर को देव सिंह पर गुलदार के द्वारा हमला किया था। उनके घर से मात्र 30 या 40 मीटर की दूरी है, खेत है। इसी जगह से जो उनको लेके नीचे किया गया था। जब काफ़ी देर तक देव सिंह घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी आई तो देखा उनसे लथपथ देव सिंह मृतावस्था में पड़े थे। तो अभी हम उनके घर पहुंचे हैं, आगे की जानकारी आपको हम देते हैं। आज की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज प्रातः ही सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुझे ऐसा अवगत किया गया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने वैसे कल रात्रि में भी वन्य और मानव जीव संघर्ष का जो ये है प्रकरण है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। सभी इसमें डीएफओ भी जुड़े हुए थे। आज ये घटना घटी है, इसके क्रम में जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उसके संबंध में तत्काल हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनप्रतिनिधियों से भी हमें सुझाव आए हैं और जो आपको राहत राशि है और कई और भी मांगे की गई हैं, उन सभी को भी पूर्ति करने के लिए आज इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्य किया जाएगा। साथ ही कुछ विद्यालयों में आप लोगों की मांग थी कि उसके समय को वन्य जीवों के एक्टिविटी को देखते हुए उसको परिवर्तित किया जाए, उस पर भी जो है कार्य किया जाएगा और किस प्रकार से हम लोग सभी को सुरक्षित कर सकते हैं उस पर भी कार्य किया जाएगा। जो विधि सम्मत कार्रवाई है और जो शासनादेश है और जैसा इसमें प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए जो इसके लिए इन घटनाओं को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है उसको हम लोग तुरंत यहाँ पे तत्काल रूप से त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास चुरानी में देव सिंह अधिकारी जी थे, उन पर बाघ ने अटैक किया, जिनकी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई है। तो अभी उनका पंचायतनामे कार्रवाई हो गई है। पीएम हम ऑन स्पॉट करा रहे हैं और ये ऐसा संज्ञान में है कि अभी 1-2 दिन से यहाँ बाघ देखा गया है, जिसके लिए वन विभाग को ऑर्डर हुए हैं कि आप यहाँ पिंजरा लगाएंगे और साथ ही गश्त को भी बढ़ाएंगे। साथ ही गांव वाले कह रहे हैं कि रोड किनारे थोड़ी झाड़ियाँ हैं, वो भी कट जाए, तो उसके लिए भी आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी को बोल दिया गया है कि आप रोड किनारे की झाड़ियाँ साफ़ करें ताकि बच्चे या किसी को भी कोई नुकसान ना हो। जनताओं से मेरी अपील रहेगी कि अभी जैसे हम गश्त बढ़ा रहे हैं और पिंजरा लगा रहे हैं, जब तक वो पकड़ में नहीं आता, देर शाम या फिर सुबह जल्दी अपने घर से बाहर ना निकलें, अपने बच्चों को अपने घर में सुरक्षित रखें। और साथ ही विद्यालय प्रशासन से हम बात करेंगे कि अगर स्कूल की टाइमिंग थोड़ा 1 घंटा पहले हो जाए, ताकि जो बच्चे हमारे पैदल आते हैं उनको भी सुरक्षित हम घर तक पहुँचा सकें। मुआवजे की कार्रवाई वन विभाग से की जा रही है और अभी उन एसडीओ साहब से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे आरटीजीएस के माध्यम से आज ही उनको थोड़ा भुगतान और प्लस जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी कल तक उनको पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। थैंक यू। मैं ग्राम प्रधान विनोद अधिकारी, ग्राम प्रधान चुरानी, और मेरा एक चुरानी का धरगिरे तोक में आज सुबह 6 बजे एक व्यक्ति को बाघ ने निवाला बना लिया है। ये बाघ की दहशत के कारण पूरे गांव में पलायन की स्थिति बनी पड़ी है। यहाँ पर एक सिर्फ यही लोग यहाँ पर निवास कर रहे थे और आज उसको भी निवाला बना दिया गया। मेरी वन विभाग से एक गुजारिश है कि इसको आदमखोर घोषित किया जाए और जगह जगह पिंजरे लगा के इसको पकड़ा जाए।
और पकड़ना चाहते हैं हम। मतलब कितना खतरा हो रहा है यहाँ बहुत पर? ही खतरा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो मेरा शासन तो भाई ये कल यहाँ आया, ये सुबह का मामला है। तो शासन शासन प्रशासन से इसको जल्द से जल्द पकड़ो। ठीक। बहुत भय है, अब बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और आगे को बच्चों की भी वो हो रही है, बच्चों के लिए भी खतरा है। बच्चों के लिए भी। अभी हमारे साथ हैं जो कर्मचारी नेता हैं नागेंद्र जोशी जी, इसी क्षेत्र के रहने वाले। इस जो दुखद घटना हुई गुलदार से, जो देव सिंह अधिकारी को मौत के घाट आज मंगलवार सुबह उतार दिया गया, तो काफ़ी उनके द्वारा भी दुख जताया गया। घटना को लेकर नागेंद्र जोशी से ही पूछते हैं कि क्या सोचते हैं इस बारे में और शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं जोशी जी। देखिए, ये काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी बड़ी घटना है। इससे पूर्व भी गुलदार ने इस क्षेत्र में काफ़ी ग्रामीणों पर हमले किए हैं। ये तीसरी या चौथी घटना है जिसमें आज देव सिंह अधिकारी की जान गई है। मैं देव सिंह अधिकारी के निधन पर गहरा शोक संवेदना प्रकट करते हुए प्रशासन से यह निवेदन करता हूं कि पहले तो इस गुलदार को मारने की कार्रवाई की जाए, इसको शूट आउट करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लगातार क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसको मारा जाए। दूसरा, मेरा प्रशासन से यह भी करबद्ध अनुरोध है कि जो विद्यालयी छात्र, आजकल देखिए काफ़ी छोटे दिन हैं, जल्दी स्कूलों की छुट्टी हो रही है और बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। छात्र छात्राओं को घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जा रहा है और विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक कार्मिक हैं उनको भी घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जा रहा है। यदि संभव हो सके तो ऐसे आदेश भी जारी किए जाएँ कि जो स्कूल की छुट्टी है तो थोड़ा जल्दी कर दी जाए, जिससे कि आधा घंटा पहले शिक्षकों को और छात्र छात्राओं को उजाले में घर पहुंचने का समय मिल सके, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और पुनः मैं जो अन्य क्षेत्र में भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे इससे पहले तड़ाग में भी ये गुलदार देखा गया, खोला सुनार में भी ये गुलदार देखा गया और लड़ीधुरा गेट के आसपास भी ये गुलदार देखा गया। तो गुलदार काफ़ी संख्या में है, इसलिए अब शासन प्रशासन को जल्दी हर ग्राम सभा में जहाँ जहाँ गुलदार दिख रहे हैं उनको पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे कर्मचारी नेता नागेंद्र जोशी। इन्होंने भी घटना पर काफ़ी दुख जताया और साथ ही इन्होंने कहा आजकल जाड़ों के दिन है और जल्दी अंधेरा हो जाता है। जो हमारे स्कूली छात्र छात्राएं पैदल जो स्कूल जाते आते हैं, तो उनका शासन प्रशासन से अनुरोध है कि स्कूल की छुट्टी गुलदार के खतरे को देखते हुए, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए इस विद्यालय की छुट्टी आधा या पौन घंटा पहले कर दी जाए, ताकि अंधेरा होने से पहले छात्र हों, शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हों, सुरक्षित जो घर पहुँचे। धन्यवाद। आज बाराकोट में एक व्यक्ति हैं देव सिंह जी, उनके लेपर्ड द्वारा हमले से मृत्यु की घटना प्रकाश में आई है, जिस पर हम पूरे स्टाफ सहित यहाँ आए हुए हैं और वन विभाग को अभी इसमें पिंजरा लगाने की परमिशन मिल चुकी है। हम अभी घटना स्थल के चारों ओर जहाँ जहाँ लेपर्ड के संभावित क्षेत्र हैं उनका चिन्हीकरण करेंगे और उसके पश्चात उन क्षेत्रों में हम पिंजरे लगाएंगे और हमारी टीम ड्रोन के माध्यम से भी गुलदार की निगरानी करेगी। क्षेत्र में अगर कहीं दिखाई देता है तो हम उसमें अग्रतर कार्रवाई करेंगे और उसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के चारों ओर अभी हम ट्रैप कैमरा भी लगाएंगे और जिससे कि हम उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकें और उम्मीद है कि जल्दी ही हम उसको पकड़ लेंगे। मुआवजा हम आज हमारी पूरी कोशिश है कि आज दिन तक हम इसका मुआवजा हम वितरित कर दें। हम ग्राम की समस्त जनता से और समस्त लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि सुबह शाम कृपया थोड़ी देर से घर से आज निकलें और जब उजाला हो जाता है तब घर से निकलें। अगर फिर भी अगर कोई आवश्यक कार्य है तो निकलना है तो झुंड में निकलें, उजाला करते हुए निकलें, मसाल वसाल टॉर्च वॉर्च अपने साथ रखें, आवाज़ करें। ड्रम के आवाज़ से जंगली जानवर भागते हैं और विशेषतः बच्चों और महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनको अकेले न छोड़ें, उनके साथ लोगों को रखें और प्रकाश की उचित व्यवस्था के साथ निकलें। धन्यवाद।
आज हम पहुंचे हैं चुरानी ग्राम सभा जो बाराकोट ब्लॉक के उसके धरगड़ा तोक में सुबह सुबह एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है यहाँ पर को हुई है। गुलदार के द्वारा जो यहाँ के एक व्यक्ति थे उनको जो है सुबह सुबह जो है हमला कर मौत के घाट उतार दिया है। तो काफ़ी दुखद घटना है। इस घटना से जहाँ क्षेत्र में दुख भी है तो आक्रोश भी है। तो जो है मामले को लेकर जो अभी यहाँ पर कोई जो उनका पीएम कराया जा रहा है, जो यहाँ अस्पताल है वहीं एसडीएम और जो वन विभाग के एसडीएम मौके पर पहुँचे, काफ़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे। काफ़ी जो दुखद घटना है। चंपावत जिले में एक महीने पे गुलदार के हमले की दूसरा घटना है। 2 लोगों को गुलदार मौत के घाट उतार चुका है। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण, उनका कहना है कि गुलदार को आदमखोर घोषित करे और इसको तत्काल जो है पकड़े और गुलदार के आतंक से निजात दिलाए। तो हमारे साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजू अधिकारी जी, उनसे पूछते हैं। अधिकारी जी बताइए क्या घटना हुई थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से कि बहुत घटनाएं आदमखोर गुलदार के द्वारा यहाँ पर कर दी गई हैं। जो आज की घटना है, श्री देव सिंह अधिकारी जो अभी लगभग 42 वर्ष की उम्र के थे और पीटीसी में काम करते थे जल संस्थान में। सुबह 5 बजे वो बाराकोट यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर बाराकोट में पानी खोलने जाते हैं। सुबह 5 बजे की घटना है। गुलदार द्वारा घात लगाए, गुलदार द्वारा उन पर हमला किया गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन होगा कि गुलदार को तुरंत शूट आउट किया जाए, क्योंकि यहाँ से जो जीआईसी बाराकोट और कन्या विद्यालय काकड़ पे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे 7 से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं और ये बहुत बड़ी एक घटना है और भय का माहौल रहेगा। तुरंत ऐसे गुलदार को शूट आउट करने का आदेश दिया जाए। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजू अधिकारी। इनका कहना है कि गुलदार का काफ़ी आतंक मचा हुआ और उनकी शासन प्रशासन से मांग है गुलदार को आदमखोर घोषित कर तुरंत जो शूट आउट किया जाए, पिंजरा लगाकर पकड़ा जाए। अभी हमारे साथ रेंजर साहब हैं, काली कुमार रेंज के राजेश जोशी जी। हम इनसे भी पूछते हैं कि घटना क्या घटना थी, मतलब क्या प्रयास वन विभाग कर रहा है? हाँ, ये घटना आज सुबह की थी और हम लोग अपनी टीम को लेके आए थे मौके पे और वास्तव में घटना हुई है यहाँ पर। और हम लोग अपने विभाग की तरफ से यहाँ पर पिंजरे आदि लगाए जा रहे हैं, ट्रैप कैमरा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है जिसको हम कर रहे हैं और शीघ्र ही इसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो महोदय, तो जो मतलब जो जनता है गुलदार का खतरा बना, उनसे सुरक्षित रहने के लिए क्या अपील वन विभाग की ओर से करना चाहेंगे? मैं समस्त जनता से निवेदन करता हूँ कि अनावश्यक ऐसे रात ना जाएं, जहाँ भी जाएं झुंड में जाएं और अगर आवश्यक होता है तो आप मसाला आदि जला के जाएं। रात में मसाला जला के जाएंगे तो उससे जानवर वैसे भागता है। और जहाँ तक है आप लोग अपने घरों के आगे आंगन में भी आग जला सकते हैं, उससे भी क्या होता है कि जानवर अपने नज़दीक नहीं आता है। धन्यवाद सर। ठीक, तो ये थे हमारे काली कुमार रेंज के रेंजर राजेश जोशी जी। तो इनका कहना है कि गुलदार की जो घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वन विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है, पिंजरा लगा रहा है और लोगों से भी अपील की है कि झुंड में जाएं, रात अकेले ना जाएं तो सुरक्षित रहें। लेकिन वन विभाग उनका कहना है कि ट्रैप कैमरे भी लगेंगे और जो है यहाँ पर वन विभाग पकड़ने के पूरे प्रयास करें। हमारे साथ है क्षेत्र के एक और सामाजिक कार्यकर्ता दीपेंद्र अधिकारी। दीपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे घटना को लेकर? जैसे कि अभी जो हमें घटना हुई, पूर्व में भी घटना हो चुकी थी, इसमें हमने वन विभाग को सूचित कर दिया गया था। उनके द्वारा भी उचित व्यवस्था की गई थी। और जैसे कि हमारे जिला उपाध्यक्ष राजू अधिकारी जी ने भी कहा कि प्रशासन और से क्या कहते हैं तत्काल कार्रवाई की जाए और क्या कहते हैं अगर गुलदार बेकाबू हो गया तो उसको शूट आउट करने की भी आदेश दिया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे दीपेंद्र अधिकारी जी। अब हमारे साथ हैं जो बाराकोट ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख थे नंदा बल्लभ बघेल की, काफ़ी तेज तरह नेता यहाँ पे माने जाते हैं। बघेल जी, क्या कहेंगे घटना को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घटना अभी हुई है वो बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिससे पूरा क्षेत्र आहत हुआ है और साथ ही कोई ऐसी अन्य घटना ना हो
इसके लिए भी प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे पिंजड़े लगाए जाएं। और गुलदार को मैंने माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उनसे भी बात हुई कि आप अपने स्तर से आदेश कराइए और प्रशासन को आदेश दीजिए कि भाई ऐसे और हमारे क्षेत्र में घटना ना हो और किसी का परिवार ऐसे ना उजड़े। तो इसके लिए जल्दी से जल्द बाघ को पकड़ा जाए और शूट करने का भी आदेश दिया जाए, जिससे जो हमारे स्कूली बच्चे हैं और हमारे यहाँ की जनता है वो बहुत परेशान है। कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, लोग बाराकोट में बाज़ार में रह रहे हैं और कुछ लोग अब इस घटना के बाद भी पलायन करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्द यहाँ पिंजरा लगाया जाए, बाघ को पकड़ा जाए और शूट आउट करने का भी आदेश दिया जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे पूर्व जेश प्रमुख बाराकोट के नंदा बल्लभ बगोली जी। इनका भी कहना है कि गुलदार का जो है लंबे समय से काफ़ी आतंक है और इस घटना जो है काफ़ी आज जो है हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है। जो देव सिंह अधिकारी थे, मात्र 42 वर्ष की उम्र थी उनकी और उनके दो छोटे छोटे बेटे हैं और एकमात्र सदस्य जो है वो कमाने वाले थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, जल संस्थान में पीटीसी का वो कार्य करते थे, इसके अलावा मजदूरी करते थे। घटना को जो जनप्रतिनिधि हैं या अन्य शासन प्रशासन के द्वारा भी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं जो जनप्रतिनिधि है, ग्रामीण है, लोगों का कहना है कि गुलदार को तुरंत नरभक्षी घोषित कर तुरंत गोली मारी जाए, पिंजरे लगाया जाए और ग्रामीणों को सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद। काली कुमाऊं खबर के लिए लक्ष्मण विश अपने सहयोगी जगदीश जोशी के साथ बाराकोट से। धन्यवाद।